ये दिव्य है। अ, भगवान जब आते हैं उनके पार्षदों को साथ लेकर आते हैं, जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं नित्य धाम से, नित्य पार्षदों को लेके आते हैं। क्यों? ना भगवान जब लीला करते हैं वो लीला साधारण मनुष्य के साथ तो वो लीला संपादन होना संभव नहीं है। जैसे कहीं कोई ड्रामा होता है तो ड्रामा पार्टी अलग होता है, समस्त मंडली लेके आते हैं। वो अपना मंडली के साथ लीला करते हैं। और श्रोता जो दर्शक है वो देख करके वो आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भगवान आते हैं लीला। लीला माने नाटक। लीला माने नाटक। नरोचित लीला करते हैं भगवान, नर लीलावत कैवल्यम। भगवान एक साधारण मनुष्योचित लीला करते हैं। यह है भगवान की भौम लीला। कभी नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं, इसलिए साधारण व्यक्ति जान नहीं पाते हैं जो ये भगवान है। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मुरोहयंग न विजानाति लोक माम अजम अव्ययम। तो भगवान बोलते हैं ये हम सबको, ये हमारी ये लीला संबंध में सबके निकट में अपने लीला अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करती है। लेकिन जो परम प्रिय पार्षद जो है उन लोग जान जाते हैं जो ये भगवान है। तो भगवान आते हैं जुग जुग में अपने भक्तों को लेकर के, अपने पार्षदों को लेकर के, और ऐसे आनंद लीला वर्धन करते हैं। जो लीला स्मरण करके मायाबद्ध जीव संसार चक्र से मुक्त होकर के भगवत कृपा प्राप्त करके भगवत प्रेम सानिध्य पा करके धन्य धन्याति धन्य हो जाते हैं। ऐसे महाप्रभु के पार्षद बहुत तो है, लेकिन ये जो अष्ट गोस्वामी है, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये राधा रानी के प्राण सखी। राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में रसराज महाभाव दोनों एक होकर के इस कलियुग में जो लीला प्रकटन किए हैं, ये बड़ो दिव्याति दिव्य अद्भुत लीला। जैसे वृंदावनी लीला अप्राकृत दिव्य, ये नवद्वीप लीला भी ऐसे ही दिव्य है। देखने में लगता है साधारण जैसे, वास्तव में साधारण नहीं। जब भगवान वृंदावन लीला किए हैं वो भी देखने में सब कोई साधारण, सब समझ तो नहीं पाए हैं जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान दुश्मन के साथ लड़ाई करते करते उनके भौम लीला समाप्त हो गया। कोई जान ही नहीं पाए जो ये भगवान है? सब कोई जान तो नहीं पाते हैं जो भगवान है। और विद्वेष करने वाला भी बहुत थे। शिशुपाल तो जैसे एकदम जहर जैसे देखते थे, कृष्ण को देख करके एकदम माने जहर। हाँ, बोलिए भगवान है? वही कृष्ण है जहां गोपियां कहती हैं कोठिया की नाही दिलो सभी दिलो मुई दुई, তাহাতে নিমেষ দিল কি দেখিব মুই। হ্যাঁ? যে দেখিবে কৃষ্ণানন তারে দিল দিনয়ন, विधि হইয়া হেন अविचार। हैं? वही गोपी ना, वही कृष्ण है ना। कृष्ण जब गोचारण करके लौटते हैं तो प्रातः काल से लेकर के एक अधीर उत्कंठा लेकर के, जैसे एक एक पल एक एक युग बीत जाता है। कृष्ण को अदर्शन से व्याकुलित चित्ता होकर के दर्शन मानस
खड़ी रहती है गोपियां एक झलक देखने के लिए, और देखते हैं ऐसे हैं तो कहते हैं जो कोटि आखी नाही दिलो सभी दिलो मुई दुई ताते निमेश दिलो की देखी मुई। बोले करोड़ों आंख देना चाहिए, भगवान ऐसे रचना किए हैं। देखो विधाता को सृजनी शक्ति है नहीं, उनकी रुचि है नहीं, हैं? जो रचना किए हैं, ये शरीर जो निर्माण किए हैं, बोलते हैं वो विधाता जो है उनकी रुचि है नहीं, वो जानते नहीं है रचना वैचित्री। जो देखी वे कृष्णानंतारे दिल दीनयन, जो श्री कृष्ण के मुख चंद्रिमा को दर्शन करेंगे उसको सिर्फ 2 नयन दिए हैं। विधि हो या है ना अविचार। अरे विधि हो करके इतना अविचार करना ठीक है? बोलो ये अविचार है नहीं? कोटि आखी नहीं दिलो, करोड़ों आंख देना चाहिए था। जो देखी वे कृष्णानंद, कृष्ण के सिरमुख चंद्रिमा जो दर्शन करेंगे उसको करोड़ों आंख देना चाहिए, सिर्फ 2 नेत्र दिए हैं और उसके ऊपर पलक झपटा मारता है। तो मैं क्या दर्शन करूं, क्या आस्वादन करूं? ये भगवान सब कोई जान नहीं पाते हैं। भगवान जब लीला करते हैं, ब्रजलीला में भगवान कृष्ण जब द्वारका में निवास कर रहे हैं, तो नाम चारों ओर फैल गया है वासुदेव। तो काशीपुरी में एक राजा रहते थे, पुंडरक वासुदेव, पुंडरक नाम था। वो सोचते हैं भाई सबको ये कृष्ण को भगवान कहते हैं, ये तो बहुत छलिया है, ये तो गुआरिया है, गमार है, लेकिन देखने में सुंदर है, चालाक बहुत है। तो अपने को ये भगवान कहते हैं, ये मनुष्य को मूर्ख बनाते हैं। तो भाई हम भी कम कैसे हैं भाई? वो तो डरपोक है, समुद्र के भीतर जा करके घर बसा लिया, इतना डरपोक है। तो है भी कुछ नहीं और हमारे पास सब कुछ है, भाई हम भी क्यों भाई भगवान नहीं बन जाए? हम भी भगवान बन जाएंगे। तो 2 हाथ तो है और 2 हाथ लकड़ी का ऐसे बना दिया, फिटिंग कर दिया, बड़े सुंदर ढंग से, कोई पहचान नहीं पाएगा जो ये बनाया हुआ हाथ है। जैसे ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल ऐसे बनाया, मिस्त्री के द्वारा ऐसे सुंदर बनाया, बना करके घोषणा करती है अपने राज में जे मैं वासुदेव हूँ, कृष्ण भगवान मैं हूँ। वो कृष्ण जो है वासुदेव वो नहीं, वो भगवान नहीं है, वो तो ठगू है, ठगता है। इसीलिए काल से सब देशवासी हमको पूजन करना चाहिए, हम भगवान है, हम वासुदेव है। शंख चक्र गदा पद्म ऐसे अस्त्र भी धारण करके आप जानते हैं, तो वो तो ठगू है, वो तो भगवान तो है नहीं, हमारा ही जैसे है। एक तो पत्र लिख दिया, पत्र वाहक के पास पत्र लिख दिया, देखो कृष्ण तुम अगर अच्छा चाहते हो, तुम अगर अपना मंगल चाहते हो, तुम्हारा समस्त अस्त्र परित्याग करके तुम हमारे शरणागत हो जाओ, नहीं तो तुमको हम ऐसे सजा देंगे कि तुम जीवन भर याद करते रहोगे। वो जानता है ठोगू भगवान भगवान कुछ नहीं, देखने में बहुत सुंदर है, बस एक ही क्वालिफिकेशन है, देखने में बड़ा सुंदर है, जो उन रूप देख करके सब मोहित हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे पत्र दे करके भेजे हैं, एक पत्र वाहक को पत्र दे करके द्वारकापुरी में भेज दिए हैं, अगर तुम अपना मंगल चाहते हो तो अपना अस्त्र परित्याग करके तुम मेरे शरणागत हो जाओ, तो हम तुमको क्षमा कर देंगे। पत्र वाहक गए हैं, भगवान तो पहले ठठा करके बड़े जम के हंसी, बड़े जम के हंस करके फिर उत्तर दिए हैं कि आपके आदेश, हमारे शिरोधार जो है, हमारे जो जितना अस्त्र है, ये सब आपके ऊपर हम परित्याग करने के लिए बहुत जल्दी आ रहे हैं। त्याग करने के लिए बोला है ना, ये समस्त अस्त्र हम आपके ऊपर परित्याग करने के लिए मैं जल्दी आ रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर तो लड़ाई हुआ,
मार दिया पुंडरक वसुदेव को। ऐसे हैं भगवान, थोड़ी जान पाता है जो भगवान है। ये नरलीला, ये भौम लीला। यहाँ भगवान को सब कोई पहचान नहीं पाते हैं, सबके पास वो भगवान नहीं है। अजो भीषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर भीषण प्रकृति समधिष्ठायो संभवामी आत्ममाया। संभवामी आत्ममाया माने जोगमाया को आश्रय करके मैं ये नरलीला प्रकट करता हूँ। शिशुपाल भी ऐसे ही, भगवान की लीला याद आ गया। शिशुपाल भी ऐसा ही, वो तो पहले से ही जलता था, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट हो उसको जब रुक्मिणी हरण हो गया। वो कष्ट सहन करने लायक नहीं है, इतना कष्ट की क्या कहें, कोई ठिकाना नहीं। गए हैं शादी करने के लिए, आप लोग तो सब जानते हैं। रुक्मिणी कृष्ण के नाम रूप गुण लीला श्रवण करके तो उनके प्रति ऐसे अशक्त हो गए हैं जो उनके बिना जीवन धारण करना संभव नहीं। किसी को वर मान लो प्रदान करना, ये तो कदापि संभव नहीं है, चाहे इसके लिए हमको लाखों जन्म बीत क्यों ना जाए। एक पंडित को पत्र दे करके द्वारकापुरी में भेजें, आप जाके कृष्ण को ये हमारे पत्र दीजिए। एक पंडित पत्र लेकर के गए हैं द्वारकापुरी में, उसमें बड़ी सुंदर ढंग से रुक्मिणी अपने मनोवेदना को व्यक्त किए हैं। तो पंडित जी कहते हैं ऐसी सुंदरी है, ऐसी सुंदरी है। एक दिन छात के ऊपर केश विन्यास कर रहे थे, उन्मुक्त केश लेकर के इस तरह से केश विन्यास कर रहे थे, ऊपर से गंधर्व जा रहे थे विमान से, वो रूप देख कर वहीं से अचेत होकर गिर गए। रूप माधुरिमा, रुक्मिणी की रूप माधुरिमा देख करके विमान से गिर गए, ऐसे रूप कृष्ण कहते हैं पंडित जी रूप की बात मत कहिए हमको, ये रूप क्या हमको बुलाएगा, उनके प्रेम कितना है ये बोलिए। भगवान प्रेम की भिखारी है, रूप है। तो फिर जाके पत्र में तो सब जानते हैं, सभी कृष्ण चले गए हैं वहां कुंडिन नगर में, विवाह कार्य संपन्न होने वाला है। अचानक कृष्ण आ गए हैं, तो उनके उसके पिता जो रुक्मिणी के पिता, क्या नाम, भीष्मक। भीष्मक जी तो बड़ा प्रश्न है। भीष्मक जी तो पहले चाहते थे जो हम कन्या को हम कृष्ण को समर्पण करेंगे, लेकिन वो जो पुत्र है ना, वो दुर्योधन आदि के संग में पढ़ करके और शिशुपाल आदि के संग में पढ़ करके बुद्धि भ्रष्ट हो गया, बुद्धि खराब हो गया। बोलते वो राजा नहीं, कुछ नहीं, वो डरपोक है, समुद्र के भीतर घर बसा लिया है, उसको क्या देंगे, ग्वारिया है। तो हमारे बहन के शादी तक राजा के साथ होना चाहिए, तो चल शिशुपाल को ही देना है। क्या करेंगे, पुत्र को मानना पड़ता है। पुत्र जब बड़ा हो जाता है, पिता का चलता नहीं है, पुत्र का ही चलता है। चलो दुखी होकर क्या करें, कृष्ण जब आए हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए एक सुंदर स्थान प्रदान किए हैं। जब खबर हो गया कुंडिन नगर में जो कृष्ण आए हैं, समस्त स्त्रियां सब झुंड के झुंड साज धस के जाएंगे। जहाँ विवाह कार्य संपन्न होता है वहां तो जाते हैं ना, आनंद सब साज धस के हंसते हैं, गाते हैं। एक शिशुपाल गया है, एक भी स्त्री नहीं है, 2-4 पुरुष है। भाई विवाह के दिन कितने सब स्त्रियां सुंदर साज धस के चलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, एक चमक दमक, एक भी स्त्रियां है नहीं। कहाँ गए सब, सब गए कृष्ण को देखने के लिए। और वहां भीड़ लग गया, इतना भीड़ लग गया। अरे 80 साल के डोकरी सब सामने ठहरे होकर आंख फाड़ के देख रही है, पीछे से अरे नानी तो हट ना, तो हमको देखने देना, तू रह जा, तू चले जा। मानी ऐसे देख रहे हैं जैसे आंख से एकदम निकाल लेंगे, एकदम एक 80 साल की डोकरी। और युवतियां सब ये लोग तो देखने के लिए तरह सुने, नाम सुने ऐसे भुवन सुंदर, ऐसे रूप माधुरिमा कहीं है नहीं। सुनते हैं ना तो प्रचार तो हो ही जाता है, सब आए हैं, जो देखते हैं वो एक सेकंड के लिए वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं। सब पूरा कुंडिन नगर के समस्त युवती स्त्रियां वृद्धा वनिता सब चले गए हैं वहां कृष्ण का दर्शन मानस। तो ये तो जानते हैं आप लोग। फिर रुक्मिणी हरण हो गया है, तो आप तो शिशुपाल बहुत दुखी हो गया है। ये सबसे बड़ा शोक है शिशुपाल का, रुक्मिणी हरण से
छाती में इतना दर्द है, जब घर जाएगा सब जानते, वहाँ तो टेलीफोन तो था नहीं उस समय, जे खबर आदान प्रदान होता है, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक हैं, सब खबर होता है। अभी उस समय ऐसा नहीं था। उधर शिशुपाल रहते हैं वहाँ अपना घर, जहाँ दामू घोष उनके पिता, घर जाएंगे क्या करेंगे, वहां जाके सब इंतजार कर रहे हैं, बेश थाली उली सजा करके, पुदी पुदी मिठाई पिठाई लेकर के, आप पुत्र आएंगे नई वधू लेकर के, कितना आनंद हो, वहाँ आनंद उत्सव लग गया है। उधर पालकी में तो अकेला शिशुपाल को लेके जा रहे हैं कहार, और वही इतना दुख, वो कहार में बैठ करके रो रहे, फुट फुट के, ऐसे जम के रो रहे हैं, वो दुख पर ठिकाना नहीं है। तो उधर जब पालकी लेके प्रवेश कर गए दरबार पे, तो वो रोने का आवाज सुन के सुनते तो नई वधू है ना, वो तो रोते हैं ना, तो शायद नई वधू रो रहे हैं, और मात्र मात्र हम लोग तो है ना तुम्हारा, तुम क्यों चिंता कर रही हो, ऐसा क्यों रो रही हो, यहाँ कोई दुख नहीं, हम सब हैं तुम्हारे लिए, आ जाओ। गोपाल चंपू में बड़े सुंदर वर्णन किए हैं। ये ब्रजलीला के ये जो वर्णन है ना, गोपाल चंपू, जो कृष्ण लीला अगर कोई आस्वादन करना चाहते हैं तो गोपाल चंपू अध्ययन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। गोपाल चंपू बड़े सुंदर वर्णन किए हैं। फिर जा करके जब पर्दा हटाए, कहार से जब निकले तो रोते रोते मुंह इतना फूल गया, आंख इतना फूल गया, वधू तो है नहीं, कैसे मुंह दिखाएं, कब से उस छाती में जलन। तो यह है, भगवान को कौन जान सकता है, एक मात्र भगवत कृपा बगैर भगवान को कोई जान नहीं सकता है। यह है भगवान के भोग लीला। महाप्रभु भी ऐसे ही आए हैं, लेकिन कौन जानता है महाप्रभु को। महाप्रभु को भी विद्वेष करने वाले बहुत थे। हैं हैं मोरे भजे ना माने, কি যেন না, এইসব জীবের আমি অবশ্য করিব उद्धार। हाँ, बोलते हैं ऐसे बहिर्मुख जीव है, ऐसे जो है ना करे दंडवत, ना करे दंडवत, এইসব জীবের আমি করিব উদ্ধার। অতএব আমি সন্ন্যাস লইব, সন্ন্যাস বুদ্ধে মরে প্রণত হইব, প্রণত হইলে সর্বপাপ হবে नाश, शुद्ध चित्ते कृष्ण भक्ति करिब प्रकाश। बोलते हैं तब हमको जब दंडवत प्रणाम नहीं करता है ये लोग तो अपराधी है, तो हम संन्यास ग्रहण करेंगे, फिर संन्यास बुद्धि से तो हमको दंडवत करेंगे, तो दंडवत करने से इनके अपराध नष्ट हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, फिर उनके हृदय में हम कृष्ण भक्ति बीज वपन करेंगे। ऐसे कृपालु भगवान लोक कल्याण के लिए संन्यास धर्म ग्रहण किए हैं। लेकिन महाप्रभु स्वयं कहे हैं कि काज संन्यास मोर प्रेम प्रयोजन, संन्यास का निंदा भी किया है महाप्रभु स्वयं। स्वयं है ये महाप्रभु, हार्दिक इच्छा नहीं, लोक शिक्षा के लिए। कहो देखी बिचारिया किया से सन्यासे, हमने महाप्रभु के उक्ति, कहो देखी बिचारिया किया से सन्यासे, प्रथम बद्ध है अहंकार पाशे, दंडधरी महाज्ञानी है आपनारे, कहो देखी कारो दंडवत नहीं करे, যার পদধূলি লইতে বেদের বিহিত, হেন জন নমস্কারে তবু নয় ভীত, অহংকার ধর্মই কবু ভালো নয়, कहो पुकारिका सर्वशास्त्र कय। बोलते दंड धारण करके अपने को महाज्ञानी समझते हैं, किसी को दंडवत करता नहीं है। जिनके चरण राज लेने के लिए वेद निर्देश करते हैं, ऐसे ऐसे महत्पुरुष है जिनके चेहरा देख के पता नहीं चलता है, चेहरा थोड़ी पता चलता है, पोशाक देख के थोड़ी महत का पहचान होता है, कौन कैसे भजन के कैसे स्थिति में है। लेकिन हमको तो दंडवत कर रहे, हम तो समझ रहे हम बड़े संत हैं, बड़े हम तो आशीर्वाद कर रहे हैं, तो हम तो नष्ट हो रहे हैं ना। जाड़ पदधूलि लोइते बेदेर बीत, उचित है उनके चरण रस देना हमको, है न जो नमस्कार तबु नहीं भीत। ऐसे भक्त तो नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, फिर भय नहीं दिल में, ये अहंकार धर्म है ना। हमारे यहाँ एक दिन एक आए थे,
अंगोछा पहने हुआ गृहस्थी, यहीं पर बैठे थे, किसी के साथ आए थे, अति साधारण, भक्त के नाम निशान नहीं, तिलक फिलक कुछ नहीं। वो बैठे, हमको बड़ा आनंद लग रहा, नाम भी खूब चल रहा है, खूब चल रहा है नाम। पास में बैठते ही मन भी बड़ा प्रसन्न हो रहा है। हम सोचे ऐसे ही होगा, तो उनकी तरफ देख रहे हैं, तो ऐसा तो कोई बड़े वैष्णव तो है नहीं, ऐसा बात है नहीं। स्वाभाविक ही हमारा नाम चल रहा। रात को हम छत पे सो, एक रूम नहीं था, सिर्फ खुला छत था, उसके ऊपर हम सोए हैं रात को, गर्मी के समय सारी रात सोए नहीं, नाम घुम 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 करके नाम कर रहे हैं। सारी रात एक सेकंड के लिए सोए नहीं कोई व्यक्ति। हम बोले देखो कैसे कैसे महापुरुष कैसे कैसे छुपे रहते हैं, है ना। हाँ, महापुरुष अपने को छुपाते हैं और हम लोग अपने को छपाते हैं, हैं। है ना। महत्वपूर्ण महत्व पहचान करना बहुत कठिन है। और विशेष करके ये ब्रजभूमि में, यहाँ तो ना जाने कौन गृहस्थी कैसे हैं, ऐसे ऐसे गृहस्थी हैं, आप कल्पना भी कर नहीं पाएंगे जो उनकी ऐसी ऊंची स्थिति, ऐसी ऊंची स्थिति, क्या करेंगे हैं? इसीलिए वृंदावन में रहना है तो यहाँ तो सबको समझना चाहिए ये हमसे श्रेष्ठ है, हमारे प्रणम्य है, हम इनकी कृपा पात्र हैं। ऐसे जान करके सबके प्रति श्रद्धा लेकर के अगर विनम्रता के साथ इस तरह से ब्रज में रह सकते हैं तो कुछ लाभ होगा। अगर हम संत महंत बन जाओगे तो फिर जाके तो नुकसान है नुकसान। यहाँ पहचानना वृंदावन धाम है, यहाँ पहचानना बहुत कठिन है। कौन ना जाने कौन साधक किस घट में कैसे भगवान निवास कर रहे हैं, किस घट में ना जाने कैसे भक्ति देवी अपने कृपा प्रकट कर रहे हैं, पहचानना मुश्किल है। इसीलिए ये वृंदावन में अगर रहना चाहते हो, अगर कुछ कमाना चाहते हो तो जानना कैसे भी हो हमसे श्रेष्ठ है। ऐसे जान करके सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति आदर बुद्धि, इस तरह से रहने से मंगल है। हम देखा है, हमारे पास भी आते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा देखे हैं हम, क्या बताऊं मैं। तो कभी कभी मन होता है मुंह को ढक लूं, लज्जा से मुंह को दिखाने में शर्म आता है। कभी कभी अपना ऐसा लज्जा होता है कि अपने मुंह को कैसे छुपा लूं इनके सामने। हाँ, ये ब्रजभूमि है ना। तो महाप्रभु आए हैं उनके समस्त पार्षदों को लेकर के। तो रूप सनातन आदि, रूप गोस्वामी, उनके जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना कर चुके हैं। अब सनातन गोस्वामी के संबंध में कुछ आलोचना कर चुके हैं और बाकी थोड़ा सा आज आलोचना करेंगे। सनातन गोस्वामी पावन सरोवर में रह रहे हैं, लेकिन वहां से थोड़ा प्रतिष्ठा सम्मान ये विघातक है साधक के लिए। मान प्रतिष्ठा सम्मान इज्जत आदर प्रेम प्रीति ये साधक के लिए बहुत बाधक है। साधक के लिए निंदा अपमान, और ऐसे ये बाधक नहीं, साधक है, ये मंगल है। लेकिन प्रेम प्रीति फिर तुम्हारा ज्यादा सम्मान आदर ये साधक के लिए बाधक है जो भजन करना चाहते हैं। क्योंकि अहंकार है ना, अनादिकाल का अहंकार है ना, उसमें मन रम जाता है। कभी कभी ऐसे भावना आ जाती है, ना जाने हमारे अंदर क्या शक्ति है, प्रभु की कितनी कृपा है। तो कभी तो किसी को कल्याण करने के लिए आशीर्वाद करते हैं, किसी को तो अनुग्रह करते हैं, किसी को निग्रह करते हैं, सत्यानाश हो जाएगा। किस बल पर? दो फेरा माला करते हैं, इस बल पर अनुग्रह निग्रह के कर्ता बन जाते हैं। किसी को अनुग्रह तेरा कल्याण हो, निग्रह करते तेरा सत्यानाश हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण में है, कहे हैं जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक किसी को अनुग्रह भी नहीं करना, निग्रह भी नहीं करना, दोनों निषिद्ध है। कोई अगर कहते हैं बाबा कृपा करो दया करो, अगर तुम्हारे मन में दया आ जाती है, अच्छा ठीक है, हम राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, हे राधा रानी
तुम इसका मंगल करो, भला करो। ये नहीं जा तेरा भला हो जाए, तुमसे जाएगा कुछ ना कुछ जाएगा, कुछ ना कुछ जाएगा। माथे में हाथ फेरोगे कुछ ना कुछ जाएगा। माथे में हाथ फेरना नहीं कभी, और पाम छूने किसी को देना नहीं कभी। हैं? हैं? वैसे भी नहीं बोल वैसे बोलो राधानी, हे राधानी, हे करो, हम राधानी से प्रार्थना करेंगे आपके भला के लिए। उनको छोड़ दो ना, वो तो अनंत शक्तिमयी है, वो सब कर सकते हैं। तुम क्यों उसके अंदर टांग अड़ा रहे हो अपना कुत्तित्वपन लेकर के, कुछ करने का शक्ति लेकर के, जगत कल्याण कार्य में तुम अपने चाह रहे हो हम कुछ करेंगे। ये तो तुम्हारा अहंकार है, उनके ऊपर छोड़ो। ये सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है। व्यावहारिक जगत में ऊपर से बोल दें, अंदर से ना ना, ऊपर से भी बोलना नहीं है, ऊपर से भी बोलना नहीं है। राधारानी को छोड़ो ना, राधारानी करेंगे, हाँ राधारानी से हम प्रार्थना करेंगे आपका कल्याण। हमसे ऐसा आता है, हजारों आता है। बाबा कृपा करो, दया करो, बच्चा को लेकर पापा माथे पे हाथ फेर दो। हाथ फेरने, हमारा हाथ अपना माथे में फेरने से कुछ होता नहीं है। और ये हाथ दूसरे का माथे में फेरने से क्या होगा बताओ? अगर ये हाथ किसी का माथे में फेरने से कल्याण होता है, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? हाथ माथे में कितना फेर देते हैं, कल्याण हो, कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं, ऐसा ही प्रतिष्ठा थोड़ा सा हो गया यहाँ, तो चले गए हैं मानसी गंगा के किनारे में। वहां तो रहते नहीं है, कभी राधा कुंड, कभी वृंदावन, कभी कहीं ऐसे घूमते रहते हैं, कभी साधन करते हैं। इस तरह से सनातन गोस्वामी एक दिन क्या हुआ, रूप गोस्वामी पाद ग्रंथ रचना किया है, उनमें राधा रानी के केश को, केशव बेनी ग्रंथन को वो एक सर्प के साथ तुलना किए, काला सर्प के साथ तुलना किए हैं, जैसे एक काला सर्प है। ये अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। रूप गोस्वामी को कहा, रूप तुम जो ये दृष्टांत तो दिया, मेरे को मजा नहीं आया। काला सर्प के साथ तुमने तुलना किया राधा रानी के बेनी को। तो रूप गोस्वामी तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन लोग जो रचना किए हैं ना, साक्षात अनुभव करके, देख करके, हमारे जैसे कल्पना नहीं। ये विशेषता है। हम लोग जो लिखते हैं अपने कल्पना करके, दिमाग लगा करके। और रूप गोस्वामी आदि इन लोग जो रचना किए हैं, रस शास्त्र हमारे लिए जो भी शास्त्र रचना किए हैं, सब साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव करके, अनुभव सिद्ध ज्ञान, कुछ नहीं कहे हैं। एक दिन राधा कुंड के तीर बैठे हैं हमारे सनातन गोस्वामी पाद। कुछ बालिकाएं, वहां तो कोई लोकेलिटी है नहीं, फिर भी कुछ बालिकाएं, इतने सुंदर सुंदर बालिकाएं, अल्प उम्र की, खूब दौड़ रहे, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। उसके अंदर अति सुंदरी अल्प उम्र के एक बालिका, उनके जो केस में ना, वहां दूर से दिख रहे हैं जैसे सर्प ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। देख करके सनातन गोस्वामी सोचे, ये माथे पे सर्प हुआ कहाँ से आ गया भाई? भाग के गए हैं जो लाली का, लाली डैडी जाते रहे, माथे पे सर्प आए हुआ। जाके देखते हैं वो सर्प नहीं है, वो बेनी है। और देखते देखते सब लाली, सब वो जो सब अदृश्य हो गए, कोई एक भी लाली नहीं है। तब समझ गए रूप गोस्वामी, रूप जो लिखे ठीक लिखे हैं। फिर जाके रूप को कहे, रूप हमसे थोड़ा सा गलती हो गया, तुम जो लिखे हो ना वो ठीक है। इस तरह से रहते हैं वृंदावन में। इसके बाद कुछ दिन वृंदावन में चले गए सनातन गोस्वामी पाद। वृंदावन में ही शरीर त्यागे हैं, वृंदावन में गए हैं, वहां भजन करते हैं। एक बार अकबर बादशाह, सुने हैं ऐसे सनातन गोस्वामी के पद का नाम सुने हैं, नाम सुने हैं। तो अकबर बादशाह, ये मुगल साम्राज्य में जितना मुगल बादशाह थे, उसके अंदर एकमात्र अकबर बादशाह जो हिंदुओं का पोषण करते थे। कभी हिंदू को मंदिर तोड़ना या विद्वेष करना, मान, ये नहीं। उनके पार्षद जो थे सब ज्यादातर हिंदू थे, ज्यादातर हिंदू थे। ये अकबर बादशाह की विशेषता। बड़े बड़े साधु संत के पास जाते थे, है ना। ये हरिदास स्वामी के पास भी आए थे।
है ना। अ, फिर तानसेन था, वो भी तो हिंदू ही था। तानसेन जो संगीतकार तानसेन, तानसेन तो मुसलमान हुआ, वो अकबर बादशाह का लड़की को शादी की, उसके बाद ही वो तानसेन नाम हुआ, मुसलमान धर्म ग्रहण किया। लेकिन पहले तो ब्राह्मण थे, उनका नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे, वो भी पार्षद था अकबर बादशाह का, है ना। ऐसे बहुत सारी कहानी है। खैर, तो अकबर बादशाह श्रवण करके आए हैं, जो ऐसे एक महान पुरुष हैं वृंदावन में, सब जानते हैं इनको, कहते हैं बड़े बाबा। चलो इनको दर्शन करेंगे। तो सनातन गोस्वामी तो उस समय शायद आदित्य टीला यहाँ वृंदावन में निवास कर रहे हैं। तो बैठे हैं जंगल में, ध्यान निविष्ट होकर के एकांत में बैठे हैं। इतने में अकबर बादशाह ढूंढते ढूंढते अपने पार्षदों को लेकर के आए हैं। और वो तो अपने अंतश्चिंतित शरीर में तो वो लीला में निमग्न है, कोई बाह्य स्थिति है नहीं, कौन आया कौन गया। हैं? जब अ, बाह्य स्थिति में आए, तब अकबर बादशाह देखते हैं, अकबर बादशाह ठाड़े हैं। तो अकबर बादशाह बड़े प्रसन्न हो गए देख करके, बड़े प्रसन्न हो गए। तो बहुत सारे सामान भी लाए थे, दिए हैं, महाराज जी स्वीकार कीजिए। तो बोलती ये सब कुछ हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज, आप हमको कुछ आदेश कीजिए, आपके लायक क्या सेवा कर सकते हैं। तो सनातन को बार बार कह रहे हैं, देखिए हमको कुछ चाहिए नहीं। आप क्यों अनुरोध कर रहे हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं। अ, जो चाहिए वो तो हमारे राधा नहीं दे सकते हैं, और तो जगत में कोई दे ही नहीं सकते हैं वो वस्तु। ना ना, फिर भी थोड़ा कहिए। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, जमुना किनार में वहाँ घाट है, वो घाट के एक कोना अ, फूट गया है, अब उसको थोड़ा मरम्मत कर दीजिए, ऐसा ही, जैसे ऐसा ही। तो अकबर बादशाह जमुना के वहां देखते हैं, एक मणि माणिक खचित है, रत्न जटित, एक अद्भुत, ऐसे सब हीरा मोती जवाहरत, जो कि इस भौम जगत में ऐसा है ही नहीं। ऐसा कोई हीरा मोती है ही नहीं, उसका कंपेयर किया ही नहीं जगह। एक अलौकिक, एक कोना टूटा हुआ है। तो देखते हैं, ये हमारे राज खजाना बेचने से भी इस कोना को टिक करना संभव नहीं। ऐसा ना ऐसे मोती हमारे पास है, हीरा मोती ना है, हम बना सकते हैं। तो जा करके फिर सनातन गोस्वामी को ऐसे अलौकिक शक्ति के द्वारा उनको इस तरह शिक्षा प्रदान के लिए ये लीला की है। फिर अकबर बादशाह बड़े श्रद्धा प्रकट करके विनम्रता के साथ फिर चले गए। फिर गए वृंदावन में। वृंदावन में जा करके गिरिराज परिक्रमा करते थे। वृंदावन से पैदल, वहां से सीधा 24 किलोमीटर, आके 21 किलोमीटर गिरिराज परिक्रमा करके फिर पैदल वृंदावन 24 किलोमीटर। ये तो रोजाना परिक्रमा करते, रोजाना कहते हैं ऐसा। उसमें उम्र भी बहुत हो गया, लेकिन ये परिक्रमा नहीं छोड़ते हैं। तो गिरिराज का बड़ा कष्ट हुआ मन में। तो गिरिराज एक दिन कहते हैं, सनातन तो तुम इतना कष्ट मत करो। तो गिरिराज स्वयं अपने हाथ से उनके एक चरण चिन्ह प्रदान किए हैं, जी ये लो, ये मेरे चरण चिन्ह है, तुम इसको परिक्रमा करने से तुमको गिरिराज परिक्रमा का पूर्ण फल मिल जाएगा। दामोदर मंदिर ना, दामोदर मंदिर में वो चरण चिन्ह अभी भी विराजमान है। लेकिन हम जो चरण चिन्ह देखे हैं, अभी वो चरण चिन्ह है ही नहीं। ये तो हम कहते हैं सत्य बात। हम जो दिव्य चरण चिन्ह देखे हैं, अभी जो चरण चिन्ह है, तो हमको वो चरण चिन्ह नहीं है। अब कहाँ हुआ क्या हुआ, देखो तो हमको पता नहीं। लेकिन पहले, आज से 40 साल पहले आकर के हमने जो दिव्य चरण चिन्ह दिखे हैं, एकदम इतना सुंदर चरण के, एकदम स्पष्ट सुंदर, इतना बड़ा चरण चिन्ह, बड़े सुंदर है। लेकिन वो अभी है नहीं। अब क्या किया क्या हुआ है तो हमको पता, अभी कुछ दिन पहले गए थे दर्शन करें, लेकिन वो चरण चिन्ह नहीं है, नकल है ये। और सत्य मिथ्या कौन जाने भाई।
हैं? ऐसा हो कि कहीं चंदन वगैरह ले ना ना ना, वो नहीं नहीं, वो चिन्ह नहीं अलग, एकदम स्पष्ट चिन्ह, ये तो स्पष्ट नहीं है, पत्थर है, ऐसी है, क्या किया भगवान जाने। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। इस तरह से वहां फिर सनातन गोस्वामी उनका अभी भी चतुर्मास्य में वो दामोदर मंदिर, वो चरण चिन्ह है ना, इसलिए बहुत भक्तजन क्या करते हैं, प्रतिदिन दामोदर मंदिर 4 बार परिक्रमा करते हैं। सर, तो गिरिराज परिक्रमा का फल मिल जाता है ऐसे। एक बार घूमते घूमते सनातन गोस्वामी को जमुना किनारे में कहीं एक पारसमणि मिल गया। पारसमणि, पारसमणि लोहा को स्पर्श करने से सोना हो जाता है। वास्तव में पारसमणि नामक कोनो कोई धातव पदार्थ ऐसे कोई सुना नहीं, देखा नहीं। ये एक किंवदंती है मेरे विचार से। ऐसा होने से तो दुनिया को सोना बना देते सब लोहा को। एक पारसमणि ऐसा तो कोई सुना नहीं गया है। वास्तव में पारसमणि नहीं, वो बहुत कीमती एक कोई हीरा खंडो फंडो ऐसा कुछ होगा। पारसमणि कहते हैं, लेकिन पारसमणि इस तरह से कभी सुना नहीं किसी ने, जो पारसमणि लोहा स्पर्श करके सुना हो गया। तो एक किंवदंती हो सकता है, लेकिन है वो पत्थर जरूर है, लेकिन वो एक अनमोल कोई एक हीरा खंड कुछ ऐसे मिल गया है। मिल जाने से सनातन गोस्वामी देखते हैं, भाई ये क्या करेंगे, हमारा क्या काम में आएगा, ये तो हमारा कोई काम में नहीं, प्रभु की परीक्षा है। तो रेती के नीचे वहां रख करके गाड़ दिया, भाई कभी किसी का काम में आ जाए तो हो जाएगा। इतने एक ब्राह्मण बड़ा दरिद्र थे काशी में, अ, बेटी के शादी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, पैसा नहीं, क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं। अब अभी का जैसे तो है नहीं, शादी करो, लड़की शादी हो जाए नहीं हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले उस समय ऐसा नहीं था। लड़की जब 8-10 साल हो जाती है तब उनको शादी देना बहुत जरूरी था, नहीं तो समाज में मुंह दिखाना बड़ा झमेला हो जाता था। समाज में मुंह दिखाना भारी पड़ जाता है। लड़की इतना सियाना ही अभी तक शादी नहीं कराए, इसका मुंह मत देखो, दुनिया भर के बात सुनना पड़ता है। 8-10 गोदी में देते थे, 8-10 साल तो बहुत उम्र हो गया, 8-10 साल तो बहुत उम्र, ऐसा था पहले। शादी देना बहुत जरूरी था। तो क्या करेंगे, पैसा है नहीं, समाज में बड़ा बदनाम हो रहा है, निंदा कर रहे हैं सब, हैं? तो काशी विश्वनाथ के पास जाकर के धरना प्रदर्शन किए। धरना धरना देते हैं, अभी भी देते हैं। कुछ कामना लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। तो कभी कभी कृपा करके भोले बाबा स्वप्नादेश करते हैं, वो उसका समाधान कर देते हैं, ऐसे शून्य में आता है। तो धरना प्रदर्शन किया है। धरना माने भूखे प्यासे खाना पीना सब परित्याग करके वहां पड़े रहो, बस जब तक भोले बाबा का आदेश प्राप्त नहीं होता है तब तक वहां पड़े रहना है, बस हंगर स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक करना है, ऐसा है। तो भोले बाबा ने ऐसे सो रहे थे तो स्वप्नादेश किया है, तू जा वृंदावन में जमुना किनारे में सनातन बाबा नाम के एक साधु है, तो उनके पास जाना, वो तेरे को तेरे कन्या का शादी विवाह कार्य संपन्न होने का समस्त व्यवस्था कर देंगे। तू वहां वृंदावन में जा, जमुना किनारे में वृंदावन में वो सनातन बाबा है, उनके पास जाना। स्वप्नादेश पा करके वो सोचे भाई आदेश हो गया, चलो। काशीपुरी से चलते 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 आए हैं जमुना किनारे में। वहां तो इस समय अभी तो जैसे हजारों साधु तो था नहीं, रहेगा क्या वहां, थोड़ी खाने पीने का कोई व्यवस्था है रहने का। वहां तब तो आते थे ऐसे ही साधु जो सिर्फ भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य हो, और करो ना करो मरना है बस, क्यों, और कोई साधन है नहीं। ना वहां ऐसे लोक समागम है, ना वहां सेठ सेठानी है, ना यहाँ भंडारा है ऐसे खाने का सुविधा, ना कपड़ा लत्ता दान दक्षिणा है, कोई सुविधा नहीं। जंगल में रहो, खाओ ना खाओ तुम जानो। सनातन गोस्वामी जब आए थे कहते हैं, हैं? एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि बास, कभी सानाचार बन कभी उपवास,
চানাচর্বণ কবি উপবাস, ছেঁড়া কাথা ন্যাড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা, পরিধানে ছেঁড়া বহির্বাস, কখনো বনের শাক অলবনে করি পাক, मुखे दिन दुई एक ग्रास। वन जंगल के घास पत्ता उबाल करके नमक फुमक है नहीं, उसी को खाते थे। होगा आप करेगा हम जैसे साधु? मैं दूसरा बात, मैं हमारी बात कहती है, ऐसा होगा तो छोड़ के चले जाना पड़ेगा। हैं हैं तभी संभव है ना। ऐसे व्याकुलता उत्कंठा जिनके भीतर है वही जा करके ऐसे साधन तब तपस्या कर सकते हैं। और वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए ऐसे ही मन की दृढ़ता ऐसे होनी चाहिए जो प्राण जाए लेकिन हम संसार की ओर झांकेंगे नहीं, कोई भोग्य पदार्थ के प्रति हम झांकेंगे नहीं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक हम निश्चिंत होकर के कहीं चुप नहीं रहेंगे, हम साधना पलक के लिए छोड़ेंगे नहीं। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ होना जरूरी है। हैं? हम लोग तो क्या करते हैं, अभी तो करते नहीं कुछ, मन में कहते हैं इस जन्म तो गया, ना जाने कितना जन्म जाएगा, बस लो हो गया ना। तुम पहले ही तुम्हारा तुम देखते हो जब हम ये परीक्षा में तो हम पास कर नहीं पाएंगे, वृथा पर करके क्या करेंगे भाई। चलो जब तुमने जान लिया तुम फेल करोगे तो पढ़ोगे थोड़ी, पढ़ोगे कब? जब जानोगे हम पास करेंगे ही, तब देखो पढ़ने के लिए तुम्हारा चेष्टा है ना। और क्या कहते हैं, इस जन्म तो गया, इस जन्म तो हमने नया नाना प्रकार आदि व्याधि उपाधि बाधा आदि के अंदर कहाँ भजन करेंगे बाबा। माला कर नहीं पाते हैं, संसार के झंझट बाल बच्चे इत्यादि निकल रहते हैं। और जो साधु संत वो कहते हैं बाबा क्या करेंगे, शरीर ठीक नहीं, ये नहीं वो नहीं, एक कुठी नहीं, ये नाना प्रकार झमेला, भजन तो होता नहीं बाबा। अगला जन्म फिर आगे देखेंगे, प्रभु की कृपा हो जाए फिर अवश्य करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा कोई संकल्प करते हैं जो अगला जन्म में हमको एक सुंदर दिन शुभ दिन मिल जाए तो हम भजन करेंगे, इस जन्म होगा नहीं। तो मैं उनको एक सुझाव देता हूं, सबसे सुंदर सुझाव। कल जब आप सो के प्रातः काल उठेंगे ना, जागने के बाद आप ये जान लेना जो जिस जन्म का हम इंतजार कर रहे थे खूब भजन करेंगे, आज वो दिन आ गया हमारे सामने, आप चल के दिखाओ। आज से ही मान लो वही दिन हमको मिल गया जिस दिन का इंतजार कर रहे थे। जब मरने का बाद फिर हमको एक सुंदर जीवन मिलेगा, फिर हम खूब भजन करेंगे। मान लो वही दिन हमारे सामने, आज के प्रभात, आज के प्रभात हमारे लिए एक नए सूचना, नए एक आलोक वर्तिका लेके आए हैं। हमको चलना है तो चल के दिखाओ। भाव से काम नहीं चलेगा। सबसे उत्तम समय वर्तमान समय, वृंदावन धाम, खाने का चिंता नहीं, रहने का चिंता नहीं, पहनने का चिंता नहीं, हर तरह से संपन्न राधारानी के पूर्ण कृपा है, फिर भी भजन नहीं होता है तो और कौन सा वस्तु प्राप्ति की आशा लेकर के तुम अभी शुभ दिन के इंतजार में तुम वर्तमान को तुम नष्ट कर रहे हो। शुभ दिन आगे, शुभ दिन आएगा तब जाके आप भजन करेंगे। बोलते स्वप्न मत देखो, सबसे सुंदर समय है वर्तमान, आज के दिन, अभी जो हमारे सामने चल रहा है। वर्तमान के एक एक पल, एक एक क्षण नष्ट नहीं करना चाहिए, अच्छा लागे या ना लागे। इस तरह से साधन करने से तो अवश्य कृपा वो प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। और जो आशा लेकर के शुभ दिन के इंतजार में जो बैठे रहेंगे उसको तो वंचित होना ही है। जय जय श्री राधे, है ना। तो वो ब्राह्मण चले हैं काशीपुरी में, काशीपुरी छोड़ करके वृंदावन की ओर। ऐसे साधु दो चार गिने चुने साधु हैं। पूछे हैं भैया सनातन बाबा कौन है? सब जानते हैं, बड़े बाबा नाम से प्रसिद्धि है। जमुना किनार में ढूंढते ढूंढते गए, बाबा तो जमुना किनार में बड़े मस्ती। अरे जमुना अभी ऐसा गंदा पानी थोड़ी है। हम लोग जब पहले आए हैं, आज से 45 साल पहले, जमुना का पानी पीते थे। हम खुद खुद पिए हैं जमुना के पानी। इतना स्वच्छ जल ना, पैसा फेंकने से पैसा दिखता था। आप कितने से पहले आए? आप तो ब्रजवासी, आप तो ब्रजवासी है, आपको बात छोड़ो। आप तो देखे ही हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। स्नान करते थे, पान करते थे, और इतना मीठा पानी
आपको कल्पना भी आप कर नहीं पाएंगे। अभी वो पानी आचमन भी करने लायक नहीं है। अभी वही पानी, वही जमुना कोली के द्वारा ग्रासित हो गया। समस्त गंगा जमुना आदि तीर्थ स्थल आदि ग्रासित होते जा रहा है। जुग प्रभाव, इतना 40 साल में इतना परिवर्तन। वो जमुना है नहीं, वो पानी है नहीं। जमुना सुंदर, जमुना किनारे में बैठे ध्यान कर रहे हैं। अम्मी जमुना किनारे में बैठे रहते थे। तपोवन में जब रहते थे, तपोवन में जमुना किनारे में घंटों घंटों अकेला जमुना को देखते थे, उधर बैठे बैठे माला करते थे। अद्भुत आनंद, वो आनंद अभी है नहीं। सब बदल गया, रुचि बदल गई, भाव बदल गई। क्या करें? अ, तो सनातन गोस्वामी, और वो आनंद लगता था बहुत, जमुना को दर्शन करो, जमुना साक्षात जमुना, और वो नाम करो। जमुना किनारे में बैठे बैठे एकांत में बड़ा मन लगता था, भारी मन लगता था जमुना किनारे में। तपोवन में जमुना किनारे हमारा आश्रम है ना, वहीं रहते थे। ये मोदू बाबा थे हमारे साथ। मोदू बाबा कहाँ? वो मोदू बाबा, मोदू बाबा हमारा छत पे हम मोदू बाबा हम बहुत दिन रहे ऐसे। तो सनातन बाबा तो वहाँ बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। वो ब्राह्मण जा करके दंडवत किए हैं। बोलिए बोलिए, आदेश कीजिए, क्या आपका नाम सनातन बाबा आप हैं? हाँ, इस शरीर को कहते हैं सनातन बाबा। आदेश कीजिए, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए ना। हम काशीपुरी से आए हैं, बताइए यहाँ कैसे आए हैं ना। हमने तो आए हैं आपके पास। भोले बाबा ने आदेश किया है हमको आपके पास आने के लिए। बोले बोलिए, मेरा पास क्या ऐसे वस्तु रखा है आपके जो आप सहयोग कर सकते हैं? बोले ना भोले बाबा, हम कन्यादाय ग्रस्त हैं। हम विवाह कार्य संपन्न करने के लिए हम कुछ धन चाहिए। हम कन्यादाय ग्रस्त हैं, अब ये संपन्न करने के लिए कुछ धन की जरूरत है। भोले बाबा आपके पास भेजे हैं, जो उनके पास जाओ, वो तुम्हारा ये कार्य समाधान करेंगे। सनातन गोस्वामी तो एकदम ऊपर से गिर गए। अरे हम नंगा बाबा, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, पैसा छूते नहीं, देखा ही नहीं, पैसा देने वाला भी कोई है नहीं। अरे ये क्या बात है? ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा ना, भोले बाबा झूठ बोला है? भोले बाबा तो झूठ बोलने वाले है ही नहीं। अरे ये ब्राह्मण काशीपुरी से है, ये भी झूठ बोलने वाले है नहीं, तो झूठ बोला किसने? झूठ तो हो नहीं सकता है। ध्यान किए हैं भोले बाबा के चरण में, मन लगा करके, "हे भोले बाबा, तुम बताओ, तुम आपको ऐसे परीक्षा में कैसे डाल दिए हैं? अब ये परीक्षा मत करो प्रभु, इनके समाधान करो, गरीब ब्राह्मण कैसे भी हो समाधान करो।" तो भीतर में भोले बाबा की कृपा से भीतर में वही स्मृति आ गई, जो तेरे पास एक है परसपुनी रखा है। ओहो, हाँ, ये तो आपने फेंक दिया था। तो बोलते हैं पंडित जी, हाँ है, मिल गया, अथाह संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। शादी ब्याह क्या, आपका 14 पुरुष बैठ बैठ के खाएगा, अब ले जाइए उसको, ये हमारा कोई काम में आने वाला है नहीं। तो बोले वहाँ रेती हटाइए, रेती हटा के एक चमकीली ऐसे एक प्रस्तर है, कहते हैं ये परसमणि। तो हम तो कहते हैं परसमणि नामक कोई पदार्थ तो कोई देखा नहीं सुना नहीं, एक किंवदंती है। लेकिन सनातन गोस्वामी जो प्रस्तर रखे हैं, वो कोई हीरा खंड, कोई कीमती पत्थर है। अ, अ, ये बात है। आप कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। परसमणि नामक कोई कभी सुना है? अब इतिहास का पन्नी में जो परसमणि ऐसे सोना बना दिया है, कुछ भी हो, तो वो पारसमणि दे दिया। और वो पारसमणि देख करके वो पंडित का माथा तो घूम गया। भाई इतना कीमती, ये तो करोड़ों रुपया दाम है, इतना करोड़ों रुपया दाम ये हमको दे दिया है। माथा घूम गया। फिर चलते चलते सोचते हैं भाई, अच्छा ये साधु बाबा, ऐसे कौन सा वस्तु मिल गया जो ये पारसमणि, उनके पास कोई कीमत नहीं है, वह मिट्टी के नीचे करके रख दिया, फेंक दिया, याद भी नहीं है। उनको ऐसा कोई वस्तु जरूर मिल गया जो ये पारसमणि से भी करोड़ों गुना कीमती है, तब ना जा करके ये पारसमणि उनके पास काना कोड़ी कीमत नहीं है। तो भगवत इच्छा से उनके भीतर ही प्रेरणा आ गई।
भाई क्या वस्तु मिला उनको? भाई कुछ तो मिला है, नहीं तो पारसमणि का 2-4 पैसा के लिए सब मरता है संसारी जीव। अरे पारसमणि, मन में खटपटी लग गया। कुछ दूर जाता है, आता है, फिर जाता है, फिर बोलते ना चलो। फिर आए हैं सनातन गोस्वामी के पास, आके कहते हैं बाबा, हाँ हाँ बताइए पंडित जी। कहता हूँ बाबा ये पारसमणि तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जो क्या कौन सा वस्तु आपको मिल गया जो ये पारसमणि आपके पास कोई कीमत नहीं, ऐसा कोई वस्तु तो हमको आपको मिल गया है ना? आप बताएंगे आपको क्या वस्तु ऐसा मिल गया जो पारसमणि को आप कोई कीमत ही नहीं समझते हैं पारसमणि का। हाँ, যে ধনে হইয়া ধনী মনিরে না মানমণি তার খানিক মাঙি আমি নত শিরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে धने হইয়া ধনী মনিরে না মানমণি, जिस धन से धनी होकर के तुम मणि को भी मणि नहीं मानते हो, वो धन मैं मांगता हूँ, उस वो धन का थोड़ा हमको दीजिए ना। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं दे सकते हैं, लेकिन पहले पत्थर को आपको पानी में फेंकना पड़ेगा। हाँ, तो ठीक है, अगर ये ऐसे संपत्ति मिल गया जो ये मणि को भी हम मणि नहीं मानेंगे, ये हमारे तृणवत, तो बहुत अच्छा है बोल के फेंक दिया जमुना में। तब जा करके हरिनाम दिया, उनके भीतर वो भक्ति लता बीज, बीज के अंकुर उनके भीतर रोपण कर दिया, और सनातन प्रभु के कृपा पा करके तो बस हरिनाम में मत्त हो करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बहुत कृपा पाते ही उनके भीतर से, उनके भीतर जो प्रेमांकुर जो है धीरे 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 वर्धित होना शुरू हो गया। हाँ, और दिव्य आनंद दिव्य लोक के एक संदेश मिल गया, उस आनंद धाम जाने का एक उनको संकेत मिल गया। हैं, अब वो तृप्त हो गया। आप जा रहे हैं बड़े तृप्त हो करके, कोई चिंता नहीं। हैं, ये है सनातन प्रभु की लीला। उसके बाद सनातन प्रभु ज्यादा दिन तो नहीं रहे वृद्धावस्था में, फिर जाके महाप्रभु का अंतर्धान के बाद उनका रहने का इच्छा नहीं हुई। सनातन गोस्वामी सोचे हैं कि अब हम शरीर को छोड़ेंगे, तो वृंदावन में ही सनातन प्रभु अपने नश्वर शरीर को परित्याग करके नित्य धाम में चले गए। रूप गोस्वामी भैया के चले जाने के बाद रूप गोस्वामी भी अपनी लीला संवरण किए हैं। उनकी समाधि अभी भी दामोदर मंदिर में विद्यमान है ना, है। ये अद्भुत लीला हम तो किंचित दिग्दर्शन किए, वास्तव में ये तो अलौकिक और बहुत सारे लीला कहानी है। हमको तो वहाँ अनुप्रवेश है नहीं, जहाँ तक थोड़ा सा हमने अनुधावन किया उसके किंचित थोड़ा सा वर्णन करने के लिए प्रयत्न किया। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। काल फिर हम लोग चलेंगे महाप्रभु का और परशुराम के जीवन चरित। जय जय श्री राधे श्याम।